हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अशखान सीएससी 24 पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सीएससी 24 पाठशाला आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का धमाकेदार सेशन कंडक्ट कर चुके हैं। 4 लेक्चर आपके पास में आपको मिल चुके हैं बेटा, और वो 4 लेक्चर बेटा बहुत जानदार शानदार हमारी तरफ से आपको रिकॉर्ड करके दिए गए हैं। और आपने बेटा उन सारे चारों लेक्चर को 1 बाय 1 बेटा पढ़ लिया होगा। उसमें चीजें जो मैंने बताई थी उसके नोट डाउन, उनको नोट डाउन कर लिया होगा, उनके नोट्स बना लिए होंगे और उन पे प्रैक्टिस भी कर ली होगी। जैसे कि आपको पता है 4 लेक्चर लग चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो जो बच्चा पहली बार बेटा सीएससी 24 पाठशाला से जुड़ रहा है, वो बेटा मेरे पहले 4 लेक्चर स्टार्टिंग के ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने बेटा थ्योरेटिकल कांसेप्ट बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे डिफाइन करना होता है, ट्राइंगल और भैया ट्राइंगल में साइड और एंगल का रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा, किस एंगल के बेस पे साइड को कैसा रखा जाएगा, वो सारी XYZ समझाई थी। उसके बाद दूसरे लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना सीखे थे, उसके फंडे अपन ने डिस्कस किए थे। तीसरे और चौथे लेक्चर में अपन ने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन अपन ने किए थे मेरे प्यारे बच्चे। अब अपने पास में जो आपकी एनसीईआरटी की 8.2 जो एक्सरसाइज है बेटा, उसको करने के लिए जो अपने को यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज पता होना चाहिए, जैसे कि साइन 30, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इस प्रकार से क्या होगी उसके लिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीखेंगे। तो आज का सेशन जो रहेगा बेटा पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है, कैसे चीजों को समझेंगे, सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे अपन। कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपको बनी हुई बुक में देखी होगी, बट वो कैसे हो रही है, कहां से वैल्यूज निकल के आ रही है, जो चीजें अपन ने शुरुआत के 4 लेक्चर में सीखी मेरे बच्चे, वही चीजों का कंसेप्चुअल पार्ट यूज करते हुए अपन अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे, जो कि आपको अगली एक्सरसाइज में भी काम आएगी और आपके हायर क्लासेस में भी काम आएगी। चलो तो बिना टाइम बेटा गवाए हुए अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा बेटा, वो पहले 4 लेक्चर को देखे, फिर इस लेक्चर को देखना, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली लाइव क्लास के नोटिफिकेशन, ऑफलाइन बैच के नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ जो लेक्चर में अपलोड कर रहा हूं उसके नोटिफिकेशन अपडेटली मिलते रहे। चलो तो बेटा आज अपन स्टार्ट करते हैं आगे की चीजें। अगला कंसेप्ट अपन डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए मेरे बच्चे अपन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बनाएंगे। एक पर्टिकुलर एंगल थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री हो तो क्या होगी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की वैल्यू। यदि थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल 30 डिग्री रख दिया जाए तो क्या होगी, उसके बाद 45 रख दिया जाए तो क्या होगी, 60 रख दे तो क्या होगी, 90 रख दे तो क्या होगी। तो सबसे पहले अपन बेटा यहां पर 45 डिग्री के लिए डिस्कस करेंगे कि यदि मान लीजिए मेरा एक्यूट एंगल 45 डिग्री का यदि दिया जाए तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो अपन समझेंगे बेटा। तो सबसे पहले लेते हैं बेटा अपन कंडीशन फर्स्ट, केस फर्स्ट यहाँ पे अपन सीखेंगे बेटा। केस फर्स्ट अपन यहाँ पे सीखेंगे बेटा, केस फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे बेटा कि यदि मान लो हमारे पास इफ थीटा इक्वल टू कितने डिग्री का बेटा, 45 डिग्री। यदि मान लीजिए बेटा मेरे पास में थीटा की वैल्यू बेटा 45 डिग्री की है, थीटा की वैल्यू मेरे पास में बेटा 45 डिग्री यदि दिया है, तो उस केस में बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाया जाए। तो सही है, थीटा 45 डिग्री किसका है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल बेटा। तो अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे बेटा इस प्रकार से। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया अपन ने ABC। ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC जो है बेटा, ये राइट एंगल है बेटा एंगल B पे 90 डिग्री। और इन दोनों एक्यूट एंगल में से मैंने किसी एक को, ये वाले को रेफरेंस एंगल रख दिया, जो कि थीटा इक्वल टू कितना बेटा 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू मेरे बच्चे कितना 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू मेरे बच्चे कितना 45 डिग्री। आई होप समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास में बेटा मान लीजिए कि यदि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर मेरे पास में ये एंगल तो 90 है, ये मैंने 45 मान लिया। तो मेरे प्यारे बेटा यदि ये 45 डिग्री है तो मुझे बताओ ये भी कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो गया, तो बेटा मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया, उसके पहले लेक्चर में बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल को या कोई भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। उसमें से यदि मेरे पास में एक एंगल 90 है तो बाकी 2 रिमेनिंग एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। बाकी 2 रिमेनिंग एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। यदि उसमें से भी एक 45 हो गया तो ये कितना होगा, तो 90 माइनस 45 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब हमें यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री अपने को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनकी वैल्यू बनानी है। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स लगी, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे।
है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने के लिए। तब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के बारे में पता होना चाहिए मेरे बच्चे। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बेटे मुझे ये बताओ कि यदि मान लीजिए बेटा, यदि मैंने इस वाली साइड, है ना, जैसे इस वाली की बात करते हैं रेफरेंस एंगल ये, तो यदि मैंने इसके अपोजिट साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर मान ली, इसके अपोजिट साइड की लेंथ बेटा कितनी मान ली, 1 सेंटीमीटर मान ली, तो मुझे बताओ इस अपोजिट भी क्या होगी, इसके अपोजिट भी क्या होगी बेटा, 1 सेंटीमीटर ही होगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों गया, तो बेटा मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि कोई भी ट्राइंगल में हर एक एंगल उसके अपोजिट साइड की लेंथ को डिफाइन करेगा। यदि मेरे पास में कोई एक ट्राइंगल है बेटा, यदि कोई एक ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल बराबर होंगे तो उसकी तीनों अपोजिट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। और यदि किसी एक ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर है तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे तो वहां पर मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चे क्या बताया था कि यदि मेरे पास कोई ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके दोनों एक्यूट एंगल बराबर है तो वो कैसा होगा बेटा अपने पास में, तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें इन 45 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होगी, बराबर होगी। अब क्योंकि सर यदि ये x है ये x हो गया तो ये निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं सर। आपने बता रखा है सर कि अपने पास में किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड यदि पता है तो तीसरे की लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बेटा कि लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का सम, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेनस हमें निकालना है तो h का स्क्वायर, तो h स्क्वायर रखा। सर परपेंडिकुलर और बेस क्या ले लें, तो सर परपेंडिकुलर और बेस इनमें से कोई भी ले लो। यदि रेफरेंस एंगल ये लेंगे तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर और ये बेस, यदि रेफरेंस एंगल ये लेंगे तो इसके अपोजिट बेटा ये परपेंडिकुलर और ये बेस। और क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है तो कोई कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये परपेंडिकुलर मतलब x स्क्वायर और बेटा ये भी x स्क्वायर, क्लियर है बेटा। तो यहां से हाइपोटेनियस जो है h का जो स्क्वायर है मेरे बच्चे, यहां पर क्या बनेगा, तो x स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 2x स्क्वायर, क्लियर है। अब सर ये तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर, हमें तो h की वैल्यू चाहिए सर, तो हम क्या करेंगे h का जो स्क्वायर है वो हटा देंगे, तो लेफ्ट से यदि स्क्वायर हटेगा तो राइट में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा 2x स्क्वायर। अब सर यहाँ पे यदि 2 की बात करें तो 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो ये तो रूट में रहेगा, बट x स्क्वायर एक परफेक्ट नंबर बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएगा तो ये रूट के बाहर जाएगा बेटा, तो h बराबर क्या हो जाएगा √2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, तो h की वैल्यू आ गई बेटा √2x, तो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे √2x। हमारे पास में h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √2x आ गई सर, √2x सेंटीमीटर, क्लियर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया जिसमें एक एंगल एक्यूट एंगल हमने 45 डिग्री लिया, तो हम यदि राइट एंगल ट्राइंगल में रेफरेंस एंगल 45 डिग्री लिए तो इस रेफरेंस एंगल के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अपन निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहला आता है अपना, सबसे पहला अपना यदि बात करें तो बेटा साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब साइन 45, साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री। अब साइन थीटा क्या होता है सर, तो साइन थीटा आपने पढ़ा रखा है सर परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, मतलब अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। तो सर रेफरेंस एंगल ये माना हुआ है तो इसके अपोजिट क्या होगी सर, ये वाली, इसके अपोजिट ये वाली होगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगी बेटा AB अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब बेटा AC, AC, ठीक है। अब किसी बच्चे को यदि दिक्कत है सर ये कहां से लिख रहा हूं, तो बेटा मेरा पहला लेक्चर आप देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर के बेस पे मैंने आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करना बताया हुआ बेटा, ठीक है। तो साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, साइन 45 है, रेफरेंस एंगल 45 है, तो इसके अपोजिट वाली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो जाएगी बेटा AC। तो सर यहां से AB/AC की वैल्यू रखेंगे तो AB की लेंथ कितनी है मेरे बच्चे, AB मतलब 1 सेंटीमीटर, AB यानी कि बेटा x सेंटीमीटर, सर AC मतलब कितना है √2x सेंटीमीटर, √2x सेंटीमीटर, क्लियर है। अब यदि हम इसको सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो सर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, x और x भी कैंसल, ये वन टाइम में, तो वैल्यू कितनी बनी सर, तो ये बनेगा 1/√2, कितना बनेगा बेटा 1/√2। तो हमें ये पता लगा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, मैं इसको सीधा लिख देता हूं ना, ये था बेटा AB और ये AC था, AB/AC, AB की लेंथ हमने लिख दी थी बेटा x सेंटीमीटर, अपॉन में बेटा ये था √2x सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो वो थोड़ा सा अपने को स्पेस लगेगा इसलिए थोड़ा सा मैंने सीधा कर दिया उसको बेटा, ये x कैंसल वन टाइम में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/√2, क्लियर। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/√2, साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। आगे बढ़ते बेटा अगले पर आते हैं अपन, साइन के बाद आता है बेटा इसके बाद में cos 45 डिग्री।
सर कोस क्या होता है, तो कोस होता है बेटा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस में तो बेस मेरा कितना है सर, बेस मेरा देखो रेफरेंस एंगल ये 45 डिग्री है ना, ये रेफरेंस एंगल है बेटा, ये मेरा रेफरेंस एंगल में लिया हूं बेटा, ठीक है। तो बेस, बेस मतलब ये एडजेसेंट साइड, तो बेस मतलब बीसी, बेस मतलब बेटा बीसी अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब एसी बेटा। क्लियर है तक कि बेस बीसी और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां से देखो मेरे बच्चे, बीसी की लेंथ कितनी मेरे बच्चे, तो बीसी मतलब सर कितना है, एक्स सेंटीमीटर। क्लियर है। और यहां पर एसी कितना मान रखा बेटा, √2x आया, √2x सेंटीमीटर। क्लियर है सर। यदि भी आप इसको भी सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, एक्स और एक्स कैंसल वन टाइम में, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/√2। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, 1/√2। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, 1/√2। क्लियर है सर। साइन के बाद कोस हो गया, कोस के बाद क्या आएगा, tan 45, क्या आएगा बेटा, tan 45 डिग्री। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस में परपेंडिकुलर क्या होगी, तो इसके अपोजिट साइड को कहेंगे परपेंडिकुलर। तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर मतलब ये होगी बेटा AB अपॉन में बेस, बेस मतलब बेटा ये BC। क्लियर बेटा। चलो अब यहां पर AB की लेंथ कितनी बेटा, x सेंटीमीटर, AB की लेंथ कितनी बेटा, x सेंटीमीटर। सर BC की लेंथ कितनी है, ये भी x सेंटीमीटर है। सर यहाँ पे x सेंटीमीटर पूरा कैंसिल हो जाएगा, x सेंटीमीटर पूरा कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, 1/1, 1/1 इज नथिंग बट कितना 1। तो आप अपनी टेबल में चेक कीजिएगा बुक में बेटा, साइन tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी। पहले मैं सारी आपको बनाना सिखाऊंगा वैल्यू कैसे आ रही। सर हमें तो इसको याद ही रखना है, आप इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, तो बेटा अपने को यहाँ पर जो मैं चीजें स्टेप फॉलो कर रहा हूँ ना, वो आपको आना चाहिए। ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है आपको। वहां पर आपको कभी कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि वैल्यू निकाल के प्रूफ करके बताओ, बट जो मैं आपको कैलकुलेशन कर रहा हूं उससे थोड़ी बहुत आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाउ टू सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन एंड हाउ टू डील विद फ्रैक्शन, ठीक है ना। चलो बेटा tan के बाद आएगा बेटा कोट, tan के बाद क्या आएगा बेटा कोट, कोट 45 डिग्री। तो कोट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सर। कोट मतलब क्या होगा सर, तो कोट हो जाएगा अपने पास बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस BC, इसको पलट देंगे, बेस BC बाई AB, उल्टा रिवर्स हो गया बेटा, ठीक है ना। बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा बेटा, तो एक्यूट एंगल ये, रेफरेंस एंगल ये, तो इसके एडजेसेंट साइड ये हो गई BC और इसके अपोजिट वाली परपेंडिकुलर AB। सर BC की लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर है सर, AB की लेंथ भी कितनी है, x सेंटीमीटर है। सर ये x और x फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, 1, 1/1, ये वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। सर साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया, कोट हो गया। अब क्या लेंगे, सेक, सेक 45 डिग्री। तो सेक 45 लेंगे, तो सेक मतलब क्या होता है बेटा, तो सेक मतलब होता है हाइपो बाई बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, लॉन्गेस्ट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या बेटा इसमें AC, ठीक है, बेस मतलब ये एडजेसेंट साइड BC। AC की लेंथ कितनी बच्चे, तो AC की लेंथ है बेटा √2x सेंटीमीटर। सर BC कितना है, x सेंटीमीटर। यदि हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये x सेंटीमीटर कैंसल, तो √2/1 मतलब कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा बेटा। तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होगी, सेक 45 डिग्री कितना होगा बेटा, √2 होगा। आगे यदि बढ़े मेरे बच्चे, सेक के बाद क्या आएगा मेरे बच्चे, कोसेक आएगा, कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोसेक मतलब क्या होता है बेटा, हाइपो बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपो मतलब लॉन्गेस्ट साइड AC, हाइपो मतलब लॉन्गेस्ट साइड AC, हाइपो मतलब लॉन्गेस्ट साइड AC अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, AB हो जाएगा। सर AC की लेंथ कितनी है, तो AC मतलब √2x सेंटीमीटर, √2x सेंटीमीटर और अपॉन में AB की लेंथ कितनी बेटा, x सेंटीमीटर। तो यहां पर अपने पास में x और x कैंसिल होगा मेरे बच्चे, x और x कैंसिल हो जाएगा, पूरा सेंटीमीटर से कैंसिल, सेंटीमीटर भी, तो √2/1 मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, √2 होगी, ठीक है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2, cosec 45 √2। क्लियर है। आई होप आपको यहाँ पर 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होगा आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। लास्ट में तो हम टेबल बना ही लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बट ये आपको आना चाहिए। तो केस फर्स्ट, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तो आप इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लिख पाएंगे थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए, ठीक है। चलो अगले के लिए आते हैं, आप इसको नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा बेटा। अगली कंडीशन के लिए आते हैं मेरे बच्चे। अब आते हैं बेटा, थीटा यदि मेरा 30 और क्या हो बेटा 60 डिग्री का, केस बी मेरा, या केस सेकंड बोल दे बेटा, केस सेकंड, यदि मेरा थीटा, इफ थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो बेटा 30 डिग्री एंड या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री,
यदि थीटा मेरा 30 डिग्री है तो क्या होगा, और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो क्या होगा। तो अब सर हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसमें 30 और 60 दोनों एंगल आ जाए, है ना, क्योंकि दो ट्राइंगल नहीं लेना है, एक ही ट्राइंगल लेना है जिसमें 30 भी आ जाए और 60 भी आ जाए। तो सर पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया था जिसमें हमने 45 डिग्री की बात की थी, तो एक ही ट्राइंगल में एक रेफरेंस मांग लिया था, एक ही ट्राइंगल में एक ही रेफरेंस एंगल 45 डिग्री मान लिया था। बट अब हमें ऐसा ट्राइंगल चाहिए होगा जिसमें 30 भी हो और क्या हो 60 भी हो। तो अपन क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल लेते हैं और ट्राइंगल को लेकर बेटा वहां पर अपन 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए अपन वहां पे कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है। अब यदि सर हमने राइट एंगल ट्राइंगल सीधा ले लिया, समझना मेरी बात को, यदि मैंने बेटा इस प्रकार से समझना मेरी बात को, यदि मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल सीधा ऐसा ले लिया, सर ये तो 90 हो गया, चलो ये 30 आपने ले लिया सर, यदि ये 30 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना, ऐसा तो आप कर दोगे। सर यदि आपने ये x माना है तो फिर ये कुछ अलग y मानना पड़ेगा और ये कोई तीसरी वैल्यू हो जाएगी। तो सर यदि मैं x और y दो अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पर साइड्स को लिख दूंगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आएगा वो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकल कर आएगा। और आपको पता है कि रेशियो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उनमें फैक्टर कॉमन होना चाहिए। तो इसीलिए आपको एक ऐसे ही ट्राइंगल लेना है, पहले राइट एंगल ट्राइंगल तो लेंगे बट आपको एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें सारी साइड्स क्या हो बेटा सेम हो, कांस्टेंट हो। तो सर ऐसा कौन सा ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स की लेंथ क्या हो सेम हो, क्योंकि आपको एक सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सारी साइड डिफाइन करना पड़ेगी। देखो मेरे बच्चे यहाँ पर भी क्या हुआ था कि आपने देखो यदि इसको x माना था तो ये एंगल 45 था, तो ये भी क्या हो गया था x हो गया था, तो ये दोनों x थे तो x के टर्म्स में लॉन्गेस्ट साइड भी निकल के आ गई थी। बट यदि आपके पास में 30 और 60 अलग अलग एंगल है तो इसकी लेंथ अलग होगी और इसकी लेंथ कुछ अलग होगी। अब यदि अलग अलग लेंथ है और यदि दो अलग लेंथ को आप XY के फॉर्म में मान लोगे तो फिर आपको रेशियो डिफाइन करना और वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा। तो इसीलिए पहले आप यहाँ पे डायरेक्टली राइट एंगल ट्राइंगल पे नहीं जाएंगे, पहले आप एक ऐसा ट्राइंगल लेंगे मेरे बच्चे जिसमें अपने पास में तीनों साइड बराबर हो। तो सर ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड बराबर होती है, तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चे अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो अपने पास में कौन सा ट्राइंगल होगा बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया ABC, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया ABC। सर ABC में यदि बात करें तीनों साइड क्या है बराबर, तीनों साइड क्या है बराबर, मतलब यदि सर ये मान लो x सेंटीमीटर है, यदि कितना बच्चे x सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा सर x हो जाएगा, समझाई। मतलब यहां से लेकर यहां तक की पूरी लेंथ इस पूरी साइड की कितनी हो जाएगी बेटा x सेंटीमीटर रहेगी। अब सर यदि तीनों साइड बराबर है, यदि तीनों साइड बराबर है सर तो इस साइड के अपोजिट एंगल यदि थीटा है, ये थीटा तो नहीं होगा क्योंकि अपन बराबर ही करते थे सीधा, तो सर तीनों एंगल मेरे पास में बराबर होंगे, है ना, थीटा मानने से जरूरत नहीं, थीटा 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 प्लस 3 थीटा, 3 थीटा इक्वल टू 180, तो इंडिविजुअल थीटा कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ रखा है छोटी क्लास में। तो आपको पता है बेटा कि यदि कोई एक ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड बराबर है तो उसके तीनों एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो यदि मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है तो उसके तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो 180 तीन इंटरनल एंगल के सम को आपको तीनों एंगल पे यदि बराबर बराबर बांटना है तो आप डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3 कर देंगे। जैसे मैंने बोला भैया मेरे पास 50 रुपए बेटा, 50 रुपए को 2 स्टूडेंट में बराबर बांटना है तो 50/2 कर देंगे, 3 में बराबर बांटना है 50/3 कर देंगे। तो ऐसी एक ट्राइंगल है जिसके तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है, 3 वर्टेक्स एंगल पे बराबर बांटना है तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो तीनों कितने आ जाएंगे 60 60 आ जाएंगे। मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी क्या 60। अब समझना मेरी बात को, ठीक है। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है और वो क्यों लिया उसका रीजन भी मैंने आपको दिया, उसका जस्टिफिकेशन भी दिया है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ना लेते हुए पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है जिसमें तीनों साइड क्या बेटा सेम है, ठीक है। अब तीनों साइड सेम होगी तो उन तीनों के अपोजिट एंगल भी, उन तीनों साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे बराबर बराबर होंगे। तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों को बराबर बांटना है तो 180 डिवाइड बाई 3 कर दिया तो हर एक का सम कितना, हर एक का इंडिविजुअल का वैल्यू कितना आ गया 60 60 और 60 आ गया, ठीक है। अब सर क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है तो हमें तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा किसी एक वर्टेक्स से, है ना, किसी एक वर्टेक्स से, समझना मेरी बात को बेटा, है ना, किसी एक वर्टेक्स से हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, किसी एक वर्टेक्स से हम क्या डाल देंगे एल्टीट्यूड डाल देंगे उसके अपोजिट पर, है ना। तो सर यहां से इसके वर्टेक्स पे हम एक ऐसा लाइन डाले, एक ऐसी लाइन डाले बेटा जो कि इसके अपोजिट वाले साइड को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, इसके अपोजिट साइड को बेटा क्या करे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, ऐसे कर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा इसका एल्टीट्यूड कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा इसका एल्टीट्यूड। तो यदि किसी भी ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पर, है ना, किसी एक ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक 90 डिग्री की लाइन यदि इंटरसेक्ट कर दी जाए या डाल दी जाए तो उसकी हाइट कहलाएगी एल्टीट्यूड कहलाएगा। तो हमने क्या किया बेटा इस ट्राइंगल के वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि इसके अपोजिट साइड को बेटा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर दी। मैंने अभी ये नहीं कहा कि बाइसेक्ट वगैरह कर रही, मैंने कहा सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे यदि ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, अब दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए,
ये 60 ये 90, तो ये सीधी सी बात है कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 60 ये 90, तो ये सीधी सी बात है कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होगा बेटा मेरे पास में 180 होगा। सर यदि 60 है ये 90 तो ये 30 होना ही है। यदि ये 60 ये 90 तो ये भी कितना हो जाना है 30 हो जाना। समझ आ गई मेरी बात है? अरे बोलो हाँ है ना, क्लियर है? चल अब यदि सर मेरे पास में दो ट्राइंगल आ गए हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जब भी एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल यदि बन जाते हैं तो या तो वो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तब वो सिमिलर होना या कॉन्ग्रुएंट होना वो हम कैसे देखेंगे, वो समझना है, ठीक है ना। तब देखो यहाँ पे अपन समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि यदि मैं इस पहले ट्राइंगल की बात करूं, ए बी सी था, ये इसको कुछ मान लेते हैं अपन डी मान लेते हैं, ए डी मान लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो मैंने इस वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी थी जो कि इसके अपोजिट साइड बीसी को पॉइंट डी पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही थी। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, ये पहला और ये दूसरा। यदि हम इसमें बेटा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का रूल फॉलो कराएं, तो आपने ट्राइंगल पढ़ी होगा, यदि पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, बट यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़े होंगे बेटा आपने। वहां पर क्या पढ़े होंगे बेटा, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और उसके बाद में अपने आरएचएस वाला भी पढ़ा होगा और एंगल एंगल साइड वाला भी पढ़ा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब दो राइट एंगल, एक तो ये एक ही है, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वहां पर उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखो सर दोनों ट्राइंगल का एक एंगल क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। सर दोनों की हाइपोटेनियस की लेंथ देखो, इसका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब 90 के अपोजिट वाली साइड, ये भी x है सर, इसके अपोजिट इसका हाइपोटेनियस ये भी x है, तो हाइपोटेनियस भी क्या हो गया बराबर। तो सर दो ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हैगा, अरे हाँ ना, करस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे इसके अपोजिट 90 का अपोजिट मतलब हाइपोटेनियस भी क्या बेटा मेरे पास में इक्वल लेंथ का है, सेम लेंथ का है। और ये साइड देखो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एडी है ना, एबीडी के लिए भी कॉमन और एडीसी के लिए भी क्या हो गई कॉमन हो गई, तो ये साइड क्या हो गई बेटा कॉमन। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो गए मेरे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे भैया बाई आरएचएस, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, by RHS congruency triangle, triangle ABD, triangle ABD, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू है ना। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है आपने पढ़ा होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट मतलब बेटा शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो इन दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो इसलिए अपन इक्वल और सिमिलर दोनों लगाते हैं। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ACD। यदि मेरे पास में दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर बेटा उनके तीनों साइड भी क्या होगी बराबर, उनकी तीनों साइड भी क्या होगी बराबर। अब सर ये क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या चल रहा है, मैं थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बट बस सुनते रहो, अपन क्या पढ़ रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा आखिरी तक आते आते। बट अभी सुनो, बस आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जो आपको मजा आ जाएगा बेटा समझने में, ठीक है। देखो तो बेटा यदि दोनों ट्राइंगल यदि मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट है तो सर इसकी तीनों साइड बराबर होगी। तो सर ये एक ट्राइंगल ABD, इसकी ये साइड x है, सर ये भी मेरे पास में क्या है x है, सर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ बराबर, सर ये दोनों में क्या हो गए कॉमन। तो अब बची भी क्या, एक साइड BD और एक साइड DC। सर पहले ट्राइंगल की साइड BD और ये DC भी बराबर होना चाहिए, तो सर BD और DC की लेंथ भी बराबर होगी, तो पूरा BC कितना है x सेंटीमीटर है, पूरा BC कितना बेटा x सेंटीमीटर है। तो सर ये B से लेकर D तक कितना हो जाएगा x/2, और यह D से लेकर C तक भी कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर बेटा। मतलब ये इतनी इतनी लेंथ, ये बेटा अपने पास ये भी x/2 होगी, और ये इतनी इतनी लेंथ बेटा ये भी कितनी होगी x/2 होगी। तो अब देखो बेटा मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, जिससे मैंने वहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको बताया कि तीनों साइड बराबर है, तो उसके तीनों अपोजिट एंगल बराबर हो गए। अब तीनों साइड बराबर थी तो तीनों साइड की लेंथ इन टर्म्स ऑफ x अपन ने मान ली बेटा, क्लियर है। अब सर हमें तो ट्राइंगल चाहिए 30 और 60 के लिए, तो हमने क्या किया मेरे बच्चे, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, जिससे मैंने क्या किया वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जो कि इसके अपोजिट साइड को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही थी। जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाली तो ये 90 और ये भी 90 हो गया, तो सर ये 60 ये 90 तो ये 30, सर ये 90 ये 60 तो ये 30, तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास 60 90 30 के आ गए। बट सर मेरे पास में इस ट्राइंगल की दो साइड पता थी, एक ये पता है और ये भी अपन निकाल लेंगे है ना, ये पता है और ये भी हम निकालेंगे, कॉमन है। तो सर ये वाला अपन कैसे निकालेंगे, तो ये देखो पूरी लेंथ BC, और यदि ये दोनों BD और DC बराबर होनी है तो BC का आधा कर दो, तो क्या हो जाएगा x का आधा x/2 BD की लेंथ और x का आधा x/2 DC की लेंथ, क्लियर है। अब हमारे पास में क्या हो गया बेटा, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए 30 60 90 के। हमें तो खाली एक ही राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होता है बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और वैल्यू लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी ट्राइंगल सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम ADC वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, AD और C वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ट्राइंगल ADC ले लिया, हमने ट्राइंगल ADC ले लिया।
सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो ये तो x सेंटीमीटर थी, आपने बता ही रखा सर। ये d से लेकर c तक की लेंथ कितनी आ गई थी सर, x/2 आ गई थी सेंटीमीटर में सर, ये भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब सर यदि ये x है, ये x/2 है सर, ये 90 था, ये भी मेंशन कर दो सर, काम आएगा अभी अपने को। ये कितना है 60 डिग्री है, और ये मेरे पास में कितना बेटा 30 डिग्री है। ये कितना बेटा 30 डिग्री। इसको थोड़ा सा अलग से मैं ले लेता हूँ, इस वाले को मेरे बच्चे अलग से अपन ले लेते हैं। ये अपने पास में कितना है 30 डिग्री। क्लियर है सर। अब अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड पता लग गई, एक हाइपोटेन्यूज पता है और एक अपने पास ये पता है दूसरी साइड। अब ये परपेंडिकुलर बेस क्या होगा सर, तो बेटा यदि ये रेफरेंस एंगल मानते तो बेस और ये परपेंडिकुलर, और यदि रेफरेंस एंगल मानते तो इसके लिए परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, वो अपन डिपेंड करेगा कि एक्यूट एंगल कौन सा ले रहा है, रेफरेंस एंगल कौन सा ले रहा है। ठीक है, तो सर ये x है, ये x/2 है, तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बेटा, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर हाइपो का स्क्वायर क्या मेरे पास में, तो ये आएगा x, तो x का स्क्वायर कर दो इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से कौन सी होगी, तो कोई भी रख दो, क्योंकि अभी तो एंगल मैंने डिफाइन नहीं किया, तो आप ये रख दो या ये रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो परपेंडिकुलर थोड़ी देर के लिए इस वर्टिकल लाइन AD को मान लेते हैं, AD स्क्वायर प्लस बेस मतलब x/2 का स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब सर हमें तो AD की लेंथ चाहिए, तो x/2 की कोई जरूरत नहीं, इसको इधर लिया है, तो सर ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर लिया। अब ये x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा सर, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सर ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस हो गया। ये x स्क्वायर तो LHS में रहा सर, हमें AD की लेंथ चाहिए तो AD को एक साइड रखा और x/2 का होल स्क्वायर ट्रांसपोज कर दिया, तो x/2 का होल स्क्वायर ट्रांसपोज किया तो प्लस का था तो माइनस हो गया, इसका स्क्वायर भी कर दिया, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, बराबर में क्या आ गया बेटा AD स्क्वायर। अब मेरे बच्चे देखो यहाँ पर अपन वैल्यू निकालेंगे 4 × 1, तो 4 1 जा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा बेटा 3x स्क्वायर अपॉन में कितना 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से चाहिए बेटा किसकी वैल्यू, AD की वैल्यू। हमें AD स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें AD चाहिए, तो स्क्वायर हटा देंगे तो इस पे क्या लग जाएगा बेटा रूट लग जाएगा, इस पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। अब यदि मेरे पास में किसी फ्रैक्शनल पार्ट का रूट है तो हम न्यूमरेटर का भी रूट करेंगे और डिनोमिनेटर का भी रूट करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रूट करेंगे, तो बेटा स्पेस उधर अपने को यूज में लेना है, तो मैं इसको इसलिए इधर लिख देता हूँ सर, रूट वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर बाई 4 क्या होगा, तो सर 3 का रूट तो 3 रहेगा, रूट 3 रहेगा सर, x स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो क्या जाएगा x हो जाएगा, और सर 4 का रूट क्या देगा 2 देगा, 4 का रूट क्या देगा 2 देगा, तो हमारे पास में सर यहाँ पर AD की लेंथ कितनी हो गई, तो AD की लेंथ हो गई √3x/2 है ना। मैंने कुछ नहीं किया, AD स्क्वायर था, AD स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, AD चाहिए, स्क्वायर हटा दिया बेटा तो रूट लग गया, तो √3x स्क्वायर बाई क्या हो गया बेटा 4 हो गया। √3x स्क्वायर बाई 4 मतलब फ्रैक्शन का रूट, तो न्यूमरेटर का भी रूट निकलेगा और डिनोमिनेटर का भी निकलेगा, तो न्यूमरेटर का रूट मतलब √3x स्क्वायर, तो √3x स्क्वायर बेटा ऐसा है ना, इधर देखो बेटा √3x स्क्वायर ऐसा। सर √3 में 3 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो रूट में रहा, x स्क्वायर बाहर गया तो ये हो गया x, सर √4 मतलब 2 हो गया, तो ये ऐसा बन गया मेरे बच्चे। ठीक है, तो अपने पास में एक और साइड आ गई बेटा, अपने पास में एक और साइड निकल कर आ गई ये वाली बेटा, और जो अपन ने कैलकुलेट की है उसको मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं, ये आ गया बेटा अपने पास √3x/, सेंटीमीटर में रख लेना। अब ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में आया होगा, तो आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां से अपने पास में क्या करना है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करना है, समझना बेटा। तो अब सबसे पहले अपन आते हैं बेटा साइन 30, ठीक है 30 डिग्री के लिए लेंगे अपन, पहले किसको लेंगे 30 डिग्री के लिए, तो ये 30 है बेटा, तो यदि ये 30 डिग्री का एंगल है, यदि इसको रेफरेंस एंगल ले रहे हैं तो ये बेस मानेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो सर साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं, साइन 30 डिग्री, तो सर साइन 30 मतलब क्या होगा, तो साइन मतलब क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या होगी थीटा के सामने वाली साइड, यानी कि बेटा DC अपॉन हाइपो मतलब AC। तो DC की लेंथ कितनी है, तो DC की लेंथ मेरे पास में कितनी है x/2 है, क्लियर है, अपॉन AC की लेंथ कितनी है सर, AC की लेंथ, तो AC की लेंथ कितनी है x, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बेटे, अब देखना मेरे बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन करते सभी को आता होगा सर, ऊपर भी जैसे एक फ्रैक्शन है A/B और नीचे भी क्या है एक फ्रैक्शन है C/D, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, C का मल्टीप्लाई A में होगा और इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि आप A/B में ये D का मल्टीप्लाई A में किया तो A × D, और ये B का मल्टीप्लाई C में होगा तो B × C हो गया, तो ये AD/BC हो गया। या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं सर, A/B को डिवाइड करना है C/D से, तो सर A/B को तो ऐसे ही रखो सर, डिवाइड का इनवर्स कर दो मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन का भी इनवर्स कर दो D/C, तो ये वही बन रहा है A × D अपॉन B × C। ठीक है, तो वही चीज है, आपको बस पता होना चाहिए
अब जब a बाई बी और d बाई सी लिखोगे तो देखो ये b से d कटेगा तो काट सकते हैं और a से c कटेगा तो काट सकते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझना बच्चे कि जब हम a बाई बी डिवाइड बाई c बाई d करते हैं तो a बाई बी तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का उल्टा इनवर्स करेंगे तो मल्टीप्लाई, और ये c बाई d की जगह d बाई सी हो गया। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉरी अब यदि क्रॉस में कुछ कट रहा है a और c तो काट सकते हैं और b और d काट सकते हैं। यानी कि सर आप कह रहे हैं कि a और c कटेगा तो काट सकते हैं, मतलब इसके न्यूमरेटर से ये न्यूमरेटर काट सकते हैं और इसके डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर काट सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, मैं आपके कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करते चल रहा हूं कि यदि ऊपर वाले पार्ट में भी एक फ्रैक्शन है नीचे भी एक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाएगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। तो देखो सर ये मेरे पास क्या एक फ्रैक्शन है, ये एक नंबर है सर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट गया तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। सर 1/2 क्या होगा, 1/2 ही होगा, और 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 1/2 ही बनेगा। क्लियर है? और नहीं पल्ले पड़ता तो x/2 डिवाइड बाई क्या था x था, तो सर x मतलब x/1, तो सर x/2 डिवाइड का इनवर्स मल्टीप्लाई, तो ये 1/x हो जाएगा। सर x कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1/2, कितना बचा 1/2, और वही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, बस यही चीज तो आपको सिखानी है बेटा, यही चीज तो मुझे सिखानी है, इसीलिए मैं आपको यह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के सिखा रहा हूं ताकि आपको बेटा ये चीजें समझ में आए और आप सीखो, ताकि वहां पर फिर अगली एक्सरसाइज में कैलकुलेशन करने में आपको मुझे ज्यादा समझाना ना पड़े। ठीक है, चलो sin 30 हो गया, साइन हो गया बेटा, sin 30 हो गया, sin 30 साइन क्या आएगा बेटा cos 30। तो cos मतलब क्या होगा, तो cos मतलब होता है सर बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा 30 डिग्री के लिए बेस हो जाएगा इसका ये एडजेसेंट साइड बेटा AD अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा AC होगा बेटा। तो AD मतलब क्या है सर, तो रूट थ्री x डिवाइड बाई 2 अपॉन में AC कितना है x सेंटीमीटर है। तो सर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, सर इसके न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। देखो मैं हटा ही देता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाऊंगा बेटा ना, यहाँ से भी हटा देता हूँ ना, ये मैंने ऐसे ही लगाया था आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलो तो यहाँ से क्या वैल्यू बनती नजर आ रही है बेटा, तो यहाँ से क्या वैल्यू बन रही है सर, तो ये √3/2 बन रही है। ये कितनी बन रही है √3/2 कितना बन गया बेटा √3/2 बन गया। क्लियर है, √3/2। आई होप समझ में आ रहा होगा। सर साइन हो गया, कोस हो गया, क्या लेंगे सर अब अपन लेंगे टेन को बेटा। साइन हो गया, कोस हो गया, अब क्या लेंगे बेटा टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 क्या होगा, तो 10/10 मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा इसके अपोजिट साइड DC अपॉन में बेस क्या होगा AD। सर DC की लेंथ कितनी है x/2, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं कैंसिल हो जाएगा। AD है ना, DC कितनी लिख दी AD कितनी है √3x डिवाइड बाई। ठीक है सर, अभी आपने बताया था कि यदि मेरे पास में इस प्रकार से चीजें होगी तो यहां पर क्या होगा कि सर ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाएगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। तो सर ये तो पूरा बच्चा 1/1 मतलब 1, और सर ये बच्चा √3, तो 1/√3 क्या होगा, तो ये होगा 1/√3। सर ये 1/√3 होगा, ये क्या होगा मेरे पास में 1/√3 कैसे हुआ, तो देखो x/2 था, √3x/2 था, सर x से x काट दिया, 2 से 2 काट दिया, तो 1/1 तो बन गया 1। सर √3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो ये √3 रहेगा। ठीक है, और नहीं पल्ले पड़ता तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना x/2 डिवाइड बाई √3x/2। सर यहाँ पर x/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो और ये उल्टा 2 अपॉन में √3x। सर 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये 1 बचा और ये √3 बचा, तो 1/√3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा अब थोड़ा डायरेक्टली मैं करूंगा तो समझ में आ जाएगा, बार बार पूरा लिख के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 के बताते बेटा फटाफट कोड 31 कोड मतलब इसका रिवर्स कर दो बस, AD/DC AD क्या कर दो DC। तो AD की लेंथ कितनी है √3x डिवाइड बाई 2 अपॉन में DC कितना था x/2, कुछ भी नहीं एज इट इज बेटा, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 बचा, सारे कैंसिल हो गए, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा √3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा √3। ठीक है, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सर अब क्या आएगा सेक आएगा, सेक 30 डिग्री। तो सेक मतलब क्या होता है हाइपो बाई बेस, हाइपो बाई बस, तो हाइपो क्या बेटा AC, हाइपो क्या बेटा AC बाई बेस। बेस क्या होगा सर 30 डिग्री के लिए बेस क्या होगा AD होगा AD। क्लियर, अब इसको यदि हम सोल्व करेंगे बच्चे तो इसकी वैल्यू क्या लिखा जाएगी, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे देखो AC क्या बेटा x सेंटीमीटर, AC कितना बेटा x अपॉन में यहां पर सर AD कितना है √3 डिवाइड बाई 2 और ये x। अब यदि हम इसको देखेंगे मेरे बच्चे समझने की कोशिश करना, सर ये x से x कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये 1 था ये 1 था,
तो सर ये 2 ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 जा 2 और नीचे कितना बचा √3, तो ये कितना बचा 2√3। ठीक है, और यदि किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो रही है बेटा तो आपको जैसे मैंने अभी करके बताया था कि आप x को लो डिवाइड बाई √3x/2 करो, डिवाइड का उल्टा करो, इनवर्स मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन का उल्टा कर दो। ठीक है, बहुत इजी चीज है, ज्यादा कठिन नहीं है। सेक हो गया, अब आता बेटा कोसेक, है ना, इसको इधर ले लेते बेटा तो उधर स्पेस नहीं बची है ना। कोसेक 30, तो कोसेक 30 के लिए क्या करेंगे सर, तो ये होगा हाइपो बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपो तो क्या मेरे बच्चे AC, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो 30 का अपोजिट वाली DC। ठीक है, तो AC की लेंथ कितनी है सर, x सेंटीमीटर है, सर DC की कितनी है, DC कितना है, x/2। ठीक है, अब यदि सर इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो x से x कैंसल, 1 टाइम सर ये 1/2 का 2 पर जाएगा तो 2 1 जा 2 और 2 डिवाइड बाई 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो मेरे बच्चे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, सर cot 30 की वैल्यू √3, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cosec 30 की 2 हो जाएगी। क्लियर है, आई होप समझ गए होंगे आप, बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। चलो अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अपन 60 डिग्री के लिए भी लिख पाए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं बेटा इसको ताकि अपन 60 डिग्री के लिए भी लिख पाए ना, इतने स्पेस में अपनी 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। आई होप सबको दिखाई देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास में थोड़ा सा, इसके पास में वैल्यू मैंने थोड़ी छोटी कर दी है, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा बेटा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। अब अपन आते हैं बेटा आगे के लिए, है ना। अब हम आएंगे सर आगे के लिए, अब आगे हमें क्या करना होगा, है ना, आगे हमें क्या करना होगा हम देखते हैं। ठीक है, अभी समझे बेटा। ठीक है, चलो अब यहां पर हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब दूसरी वैल्यू चलेंगे। साइन के बाद आएगा अपन साइन 30, अब 60 डिग्री वाला, सर यहाँ पे क्या लेंगे, साइन 60 लेंगे, साइन 60 डिग्री। अब 60 डिग्री रिफरेंस एंगल मेरा क्या हो गया, 60 हो गया, रिफरेंस क्या हो गया 60। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना सर ये येलो से तो ये येलो से, है ना, सर ये तो व्हाइट से था ये अलग, अरे लो भैया व्हाइट से कर देंगे, तो आप बता कलर के अकॉर्डिंग अपना चेक कर लो ना, ऐसा नहीं। चलो साइन 60, अब रेफरेंस एंगल क्या हो गया, ये हो गया, तो रेफरेंस एंगल ये, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर एडजेसेंट बेस, और ये लॉन्गेस्ट वाली क्या जाएगी हाइपो। ठीक है, तो साइन 60, तो साइन मतलब P/H, तो परपेंडिकुलर क्या होगी भाई AD, परपेंडिकुलर क्या होगी सर AD, अपॉन में हाइपो मतलब क्या हो जाएगी सर AC। ठीक है, AD की लेंथ कितनी है सर, AD की लेंथ कितनी है, तो सर ये है √3x/2। क्लियर, इसके अपॉन में AC की लेंथ कितनी है x। सर ये x और x कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, तो सर नीचे का तो x पूरा हट गया, तो बच्चा कितना सिर्फ √3/2, कितना बचा बेटा √3/2। क्लियर है सर। साइन के बाद क्या आएगा, साइन के बाद क्या आएगा कोस, साइन के बाद क्या आएगा बच्चा कोस आएगा, कोस 60 डिग्री। कोस मतलब क्या होता है सर, बेस बाई हाइपो, तो बेस क्या होगा बेटा DC, अपॉन में हाइपो क्या होगा बेटा AC, DC/AC। सर DC की लेंथ कितनी है, ये x/2 है, DC की लेंथ x/2 है। सर AC की लेंथ कितनी है AC की लेंथ कितनी है x है। सर x और x कैंसल, 1 टाइम, तो ये 1/2 बचा, ये कितना बचा मेरे बच्चे 1/2 बचा, ये कितना बचा मेरे बच्चे 1/2 बचा, 1/2। क्लियर है, तो ये 1/2 और ये तो पूरा टर्मिनेट हो गया, तो बेटा ये नीचे 1 आने से कोई मतलब है नहीं। तो साइन हो गया, कोस हो गया, अब आ जाता है सर टेन के लिए, tan 60, तो tan मतलब परपेंडिकुलर कौन, बेस, परपेंडिकुलर कौन सी होगी, इसके अपोजिट वाली AD, अपॉन में बेस, बेस क्या होगा बेटा DC। AD की वैल्यू कितनी है सर, तो √3x/2, √3x/2। DC की वैल्यू कितनी है सर, तो ये x/2 होगा। सर यदि इसको देखें तो ये x से x कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो बचा कितना सर ऊपर, तो ऊपर बचा सर √3, ऊपर कितना बचा सर √3, तो ये बचा √3। क्लियर सर, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, अब क्या आएगा कोट आएगा, है ना। ऑर्डर मैंने आपको सिखा रखा, उसी ऑर्डर में हम सारी चीजें कर रहे हैं। कोट मतलब क्या होगा, इसका रिवर्स कर दो बस, DC/AD कर दो, है ना। अब बार बार नहीं करूंगा, आपको पता ही बेटा, है ना, टेन का रिवर्स, टेन का जो इनवर्स होता है वो कोट होगा, कोस का सेक हो जाएगा और साइन का कोसेक, बस पलटनी तो है, खाली पलटनी ही तो है बेटा। तो ये DC/AD, तो DC कितना था x/2, AD कितना था √3x/2। सर 2 से 2 कैंसल, x से x कैंसल, तो कितना बचा सर यहाँ पर 1, और 1 के अपॉन में क्या बचा है सर √3, 1 के अपॉन में क्या बचा है √3, सर 1 के अपॉन में क्या बचा है √3, तो ये बनेगा 1/√3। ठीक है सर, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, अब आ जाते हैं बेटा सेक पर, सेक 60 डिग्री। तो सेक मतलब क्या सर, इनवर्स ऑफ कोस, है ना, इनवर्स ऑफ कोस आपको पढ़ ही रखा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो सेक होगा वो कोस का इनवर्स, तो इसको पलट दो बस सर,
ये AC बाई क्या हो जाएगा DC, क्योंकि एक्यूट एंगल चेंज किया नहीं है, तो AC बाई DC, तो AC की वैल्यू कितनी थी x थी सर, और DC की वैल्यू कितनी है x बाई 2 सर। सर x से x कैंसिल वन टाइम, तो ये 2 पर जाएगा, तो 2 वन जा कितना 2, 2 वन जा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 वन जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 वन जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 वन जा 2, डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, तो वो तो बेटा वेनिश हो गया, ठीक है, टर्मिनेट हो गया बेटा। साइन कॉस टेन कॉट सेक हो गया, अब आएगा बेटा कोसेक, कोसेक 60, कोसेक मतलब बेटा साइन का रिवर्स कर दो, तो ये AC बाई क्या कर दो बेटा, AC बाई AD कर दो, AC बाई AD कर दो, तो AC कितना है मेरे पास में 1 से बेटा, है ना। देखो मैं आपको इसलिए सोल्व कर रहा हूं बेटा, ये 1 घंटा ये मत सोचना सर सीधा 5 मिनट की टेबल है क्यों नहीं बनाई, इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, अरे बेटा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि देखो फ्रैक्शन कैसे सोल्व हो रहा है ये आपको समझ में आए, ठीक है ना, फ्रैक्शन कैसे सोल्व हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो x बाई क्या हो जाएगा √3 x बाई 2, सर क्या होगा अब x से x कैंसिल, अब ये 2 पर जाएगा क्योंकि x से x कैंसिल वन टाइम हुआ, तो 2 वन जा 2, 2 वन जा कितना हो गया 2 हो गया, सर 2 वन जा कितना हो गया 2 हो गया, 2 वन जा 2, और डिवाइड में कितना है √3, तो ये क्या बनेगा 2 बाई √3। तो आप देख लो बेटा साइन 60 √3 बाई 2, cos 60 1 बाई 2, tan 60 √3, cot 60 1 बाई √3, sec 60 2, cosec 60 2 बाई √3। क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, पानी हम पीते हैं फिर उसके बाद में अपन चर्चा करते आगे की बेटा, आगे की चर्चा करते बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो 45 डिग्री समझा दिया मैंने आपको बहुत अच्छे से बेटा, 30 हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब बचा मेरे पास में क्या है बेटा, अब बचा सर 0 और 90, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 और 90 समझना बेटा, ठीक है। yes third, if theta equal to 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको समझना, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपको समझना बेटा। देखो समझिएगा बेटा, चीजों को समझोगे ना तो ही बेटा मैथ्स पढ़ने का मजा आएगा, क्वेश्चन करने का मजा आएगा। यदि चीजों को रटोगे ना तो कोई मतलब नहीं बेटा, चीजों को रटने से कोई मतलब नहीं निकलना बेटा, है ना। आपको बेटा चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आजकल बच्चा रट्टा बुद्धि पे काम कर रहा है, रट्टा बुद्धि से कुछ नहीं होना बेटा, ठीक है। चलो अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा केस है सर, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो 0 और 90 बिल्कुल आसान सी केस है ना, 0 और 90 का बहुत आसान केस है। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने बच्चे, है ना, ये मैंने बोला A, ये ले लो B और ये ले लो बेटा C, ठीक है सर। ये 90 डिग्री था, क्लियर है। हाँ देखो अब सर यहाँ पे 0 और 90, थीटा इक्वल टू 0, सर थीटा यदि 0 कर दे तो थीटा कहाँ है पहले वो बताओ, तो सर ये हो गया थीटा, थीटा। अब पहली कंडीशन है ना, कंडीशन फर्स्ट बेटा, कंडीशन फर्स्ट क्या, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यदि मैं थीटा को 0 कर रहा हूं, समझना मेरी बात को, यदि थीटा मेरा क्या कर रहा हूं बेटा, मैं 0 कर रहा हूं, थीटा 0 कब होगा, तो सर थीटा ये 0 तब होगा जब ये जो एंगल है उसको पूरा धीरे 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 क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अरे थीटा 0 कब होगा, जब ये जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये मतलब ये हाइपोटेनस जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो इस बेस पर क्या कर जाए, पूरा बेटा कोइंसाइड कर जाए, तभी तो थीटा 0 होगा। थीटा को 0 करना मतलब क्या करना, कम करना। तो बेटा ये मेरे पास में एंगल था, ये एंगल था, ये थीटा था, है ना, ये थीटा था, ये वाला थीटा है बेटा, ये बन रहा है जो। अब मैं कहूंगा इसको बेटा 0 कर दो, तो 0 कब होगा, जब इसको पूरा कम कर दो। अब जब पूरा कम कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये साइड एक दूसरे पे क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। यदि ये दोनों साइड एक दूसरे पे ओवरलैप हो गई तो सर ये थीटा था, तो ये हमारा बेस था, ये हमारा परपेंडिकुलर था, और ये मेरा क्या था, हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस एंगल। यदि मैं बेटा इसको बेटा थीटा 0 कर रहा हूं तो इस वाली साइड को, ये जो अपने पास में ये इंक्लाइन साइड है जो कि हाइपोटेनस है, इसको पूरा का पूरा बेस पे क्या कर दिया, कोइंसाइड कर दिया। तो बेस और यहां पर मेरे पास में हाइपोटेनस क्या हो गया बेटा, एक दूसरे पे कोइंसाइड हो गया। सर ये हाइपोटेनस बेस पे कोइंसाइड हो गया, यदि ये हाइपोटेनस बेस पे कोइंसाइड हो गया तो एज बराबर क्या हो जाएगा, बी, है ना, एज बराबर क्या हो जाएगा, बी। अरे हाइपोटेनस यदि इस पे कोइंसाइड हो गया तो एज बराबर क्या हो गया बेटा, बी हो गया, एज बराबर बी हो गया, है ना, एज बराबर क्या हो गया, बी। और सर ये जो परपेंडिकुलर था वो तो खत्म ही हो गया। देखो परपेंडिकुलर तब होगा ना जब इन दोनों एंगल के ये वाला पॉइंट, है ना, ये जब एंगल ऐसा है, ये ऐसा एंगल, तो इस वाले बेटा यहाँ पर इस आर्म के ये वाला और ये वाले पॉइंट के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तभी तो बेटा मेरे पास में परपेंडिकुलर होगा ना बेटा। तो परपेंडिकुलर तो खत्म ही कर दिया, तो P बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, P बराबर क्या हो गया, 0।
तो यदि मेरे बच्चे थीटा यदि मेरे पास 0 होगा तो उस केस में ये तभी हो सकता है जब हाइपोटेनियस और बेस क्या हो जाए एक दूसरे पे कोइंसाइड, मतलब दोनों की लेंथ क्या हो जाए सेम। यदि हाइपोटेनियस और बेस की लेंथ सेम है तो फिर वहां पे थीटा क्या हो जाएगा 0, और थीटा 0 हो गया तो परपेंडिकुलर, थीटा 0 नहीं होगा मुझे, हाँ थीटा 0 हो जाएगा तो उसके से परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगली कंडीशन देखो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री, यदि थीटा 90 करना बेटा, अब देखो थीटा यदि 90 करना है, ठीक है ना, थीटा 90 करना है तो थीटा 90 कैसे होगा, देखो ये थीटा है ऐसा ऐसा, इसको 90 करना तो पूरा ऐसा करना पड़ेगा। अब सर इसको यदि ऐसा मैंने कर दिया तो ये तो कोई डायग्राम ही नहीं बना, ये अलग ये तो एक दूसरे के अपोजिट टावर हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, इस थीटा को यदि 90 करना है तो धीरे धीरे इस हाइपोटेनस को ले जाकर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे कर कर क्या करना पड़ेगा, इस परपेंडिकुलर पे कोइंसाइड करना पड़ेगा। मतलब ये रहे मेरे बच्चे, जैसे ये है थीटा, है ना, ये थीटा है। अब यदि इसको 90 करना है तो इस वाली साइड को ले जाकर ऐसे कर कर मुझे परपेंडिकुलर के साथ क्या करना पड़ेगा, कोइंसाइड करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस को किसके साथ कोइंसाइड कर रहा हूं, परपेंडिकुलर के साथ। हाइपोटेनस को किसके साथ कोइंसाइड कर रहा हूं, परपेंडिकुलर के साथ में। हाइपोटेनस को किसके साथ कोइंसाइड कर रहा हूं, परपेंडिकुलर के साथ में, बेटा समझना, ठीक है। तो यदि हाइपोटेनस है ना, ये हटा देते हैं, क्या आ गया बीच में, है ना, इस हाइपोटेनस को उठाकर परपेंडिकुलर पे कोइंसाइड कर दिया तो एज बराबर क्या हो गया बेटा, एज बराबर क्या हो गया, पी हो गया। तो एज बराबर क्या हो गया बेटा, पी हो गया। एज बराबर क्या हो गया सर, पी हो गया। एज बराबर क्या हो गया बेटा, पी हो गया। एज बराबर पी हो गया। जब ये एज चलकर पी के पास आ गया तो इन दोनों के बीच का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये जो बेस है वो तो क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। बी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। आई होप समझ में आया होगा सभी को, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो यदि थीटा 0 है तो उस केस में अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना लेते हैं। थीटा इक्वल टू 0 तो साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री। सर साइन मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर क्या है सर, ये ए बी है ना, परपेंडिकुलर है ना, ए बी। सर अब ये ए बी और ऐसा लिखे क्या, है ना, तो इसको मैं सीधा लिख दूं क्या, पी एच इनके रिस्पेक्ट में, और इनके रिस्पेक्ट में लिख दे, है ना, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा ना इस वाले केस में, है ना। बाकी चाहो तो ए बी वगैरह लिख सकते हो। सर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन क्या, हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0 डिग्री केस में परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और 0 बाई एच। सर एच और बी बराबर है, सर एच और बी बराबर, इसको कोई एक लेंथ मान ले तो सर इन दोनों की लेंथ हमने क्या मान ली, कोई एक्स हो चुकी है, और एच और पी की भी लेंथ कुछ मान ली अपन ने वाई। इस केस में इसमें क्या मान ली बेटा, कुछ वाई मान ली। यहाँ पर एच और बी की लेंथ कोइंसाइड कर गई, कुछ हो गई होगी एक्स, और यहाँ पे एच और पी कोइंसाइड कर गई तो क्या होगी वाई। अब आप बोलो सर दोनों केस में एच तो सेम होगा ना, अरे भैया हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए एच वाई एक्स वाई मान लिया, कोई चिंता की बात, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया हमारे पास में 0, और h मतलब क्या x, तो 0 बाई x मतलब। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर h y मानो x तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे लो बेटा मैं अलग अलग ही कर देता हूँ ना, क्योंकि क्या होगा आपको कंफ्यूज नहीं करना मुझे, है ना, क्योंकि क्या है छोटू बच्चू आप जरा में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये भी अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, ये भी हमने क्या मान लिया, x मान लिया। चलो तो 0 बाई x मतलब कितना हो जाएगा, 0। 0 बाई x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट 0 है तो 0 हो जाएगा। साइन के बाद क्या, cos 0 डिग्री। सर cos मतलब क्या होगा सर, तो ये होगा बेस बाई हाइपोटेनस। सर बेस क्या है, 0 डिग्री केस में बेस क्या है, तो बेस क्या है, x है, बेस क्या है बेटा, x है, ठीक है। हाइपोटेनस भी क्या है, हाइपोटेनस भी क्या है, x है। सर दोनों की लेंथ बराबर है, बेस और हाइपोटेनस बराबर, तो x बाई x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x बाई x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर साइन 0 की डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। सर साइन हो गया, cos हो गया 10, 10 0 डिग्री, 10 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब परपेंडिकुलर क्या है, 0, बेस कितना है, x है, 0 बाई x मतलब 0। सर 10 हो गया, अब आएगा कोट, कोट 0 डिग्री क्या होगा, तो कोट मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। सर बेस क्या है, बेस क्या है, x है। सर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर देखो बेस क्या है, x, बेस क्या है, x, परपेंडिकुलर क्या बेटा 0, परपेंडिकुलर क्या है 0। सर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट 0 होगा, डिनोमिनेटर में कोई और नंबर होता है तो पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बट न्यूमरेटर में कोई नंबर है, कोई वैल्यू है, डिनोमिनेटर में 0, तो क्या नॉट डिफाइंड, क्या का बेटा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट मत बोल देना, इनफाइनाइट एक अलग बात है, नॉट डिफाइंड अलग बात है। नॉट डिफाइंड मतलब डिफाइंड नहीं कर सकते, 0 के टेबल में किसी भी इंटीजर को डिफाइंड नहीं कर सकते 0, ठीक है। 0 के टेबल में 1 नहीं आएगा, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, तो 0 के टेबल 1 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ठीक है। तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। 10 हो गया, कोट हो गया, बेटा सेक आएगा, सेक 0 डिग्री, तो सेक क्या बनेगा सर, एच बाई बी, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपो कितना है, हाइपो कितना है बेटा, हाइपो और बेस बराबर है, कितना मान रखा, x, बेस, बेस भी कितना है सर, x है, दोनों x बाई x कितना देगा, कैंसिल होके 1 देगा। सर सेक हो गया, कोसेक 0, सर कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कोसेक मतलब एच बाई पी, एच बाई पी। तो हाइपोटेनियस कितना है, बेस के बराबर, जो कि कितना लेंथ में x है। सर p मतलब कितना 0, x बाई 0 मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। तो साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 nd, है ना, sec 0 1, cosec 0 nd, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं।
आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। आखिरी में टेबल बनना सिखा ही दूंगा, आपको याद करना भी सिखा दूंगा, बट बेटा चीजों को पहले सीखो तो सही बेटा, है ना, सीखो समझो, फिर अपन यहाँ पे सीधा कर लेंगे। अब 90 डिग्री में जाएंगे सर, साइन 90, देखो 90 डिग्री में भी क्या होगा, पी बाई एच होगा ना, पी बाई एच। तो पी कितना सर, तो इफ थीटा इक्वल टू 90 तो पी और एच बराबर किसके, एक्स के, पी और एच बराबर एक्स के, तो पी और एच बराबर एक्स के, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, एक्स बाई एक्स मतलब कितना हो जाएगा 1। तो साइन 90 डिग्री की हो गई वैल्यू 1। सर कोस 90, कोस मतलब क्या होगा, तो ये होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इस केस में बेस क्या है सर, 0, 90 डिग्री के केस में 0 हो जाएगा बेस, हाइपोटेनियस कितना है x, तो 0 बाई x मतलब कितना 0। सर साइन हो गया, कोस हो गया, टेन आ जाओ, टेन 90 की वैल्यू कितनी होगी, टेन 90 मतलब क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस में परपेंडिकुलर कितना बेटा x सेगा, बेस कितना मेरे बच्चे, तो 0 होगा। सर x बाई 0 मतलब नॉट डिफाइंड, x बाई 0 मतलब नॉट डिफाइंड। सर टेन हो गया, अब कॉट पे जाओ, कॉट 90 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 90 मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो सर इसका रिवर्स ही कर दे, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना था 0, बेस कितना है 0, परपेंडिकुलर कितना है x, 0 बाई x मतलब कितना जाएगा 0। देखो मैं आपको सीधा पलट के बता सकता हूं, बट आपको सब चीजें रखना बता रहा हूं। देखो आप ये मत सोचना कितना टाइम लगा रहा है ये सब, अरे भाई ट्रिक भी बताएंगे, सब चीज बताएंगे, पहले समझो पढ़ो बेटा, ठीक है ना। चलो टेन हो गया, कोट हो गया, उसके बाद क्या ले लो बेटा, सेक, सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, तो सेक क्या होगा, हाइपो बाई बेस, हाइपो बाई बेस, हाइपो कितना है, हाइपो कितना है 1 से, बेस कितना है सब, बेस कितना है 0, तो x बाई 0 कितना जाएगा एनडी, x बाई 0 कितना जाएगा एनडी, है ना। हाइपोटेनस कितना बच्चा 1 से, बेस कितना है 0 है, किस केस में 90 डिग्री के केस में, ठीक है। सर सेक हो गया, अब कोसेक पे ले लो, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक मतलब क्या बनेगा, एच बाई बी, एच बाई पी, एच मतलब कितना है सर x सेगा, पी भी कितना है मेरे पास में x सेगा, x बाई एक्स मतलब कितना बन रहा है 1 बन रहा है। तो ये पूरा आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लिखना विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एंगल मैंने बता दिया भैया। पहले 45 डिग्री पर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर, है ना। सबसे पहले बेटा 45 डिग्री पर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की वैल्यू क्या होगी वो बता दिया सर। उसके बाद में यहाँ पर 30 और 60 डिग्री पर साइन कोस टेन कोट सेक, है ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की वैल्यू क्या होगी वो बता दिया। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की वैल्यू क्या होगी, और 90 पे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की वैल्यू क्या होगी। अब जब सर ये सब सीख लिया है तब टेबल बनाना भी सीख लेते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब टेबल कैसे बनाना देखो समझो। सर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पर लिखेंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल मेजर थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू किस किस में सीखी सर, तो एक सीखी 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद में सर 45 डिग्री, उसके बाद में क्या 60 डिग्री, और उसके बाद में क्या बेटा 90 डिग्री। थोड़ा दूर कर देते बेटा इसको, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब सर जो भी वैल्यू आई है उसको यदि इस टेबल में प्लेस करेंगे तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन जाएगी। जब बनेगी तो उसको याद कैसा करें वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से और किस ऑर्डर में, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर याद रखना, साइन थीटा, जो मैं आपको ऑर्डर लिख रहा हूं बेटा वही साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। चल सर साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये ऑर्डर आपको रखना याद, ठीक है। अब मेरे बच्चे 0 पे जाओ, तो सर साइन 0 30 45 60 90 क्या होगा, तो इसके लिए तो याद रखने का तरीका बताता हूं मेरे बच्चे। याद रखने का तरीका क्या है सर, तो इसमें कुछ मत करो, पहले आप 0 से लेके 4 तक नंबर लिख दो, 1 0 1 2 3 4, खाली बस आपको पहली टेबल याद कर लो, बाकी सब अपन बना देंगे, बाकी सब अपन बना देंगे, बाकी सब अपन बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी है मेरे बच्चे, ठीक है। सीखने और समझने की कोशिश करना। साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 30 45 60 90 के लिए क्या बननी है, तो हम लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल दो। अब सभी को जो भी नंबर लिया बेटा उसको 4 से डिवाइड कर दो, उसको किससे डिवाइड कर दो बेटा 4 से डिवाइड, उसको किससे डिवाइड कर दो बेटा 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया, और 4 से डिवाइड करके क्या निकाल दो, रूट निकाल दो, क्या निकाल दो बेटा रूट निकाल दो, क्या निकाल दो बेटा रूट निकाल दो, 4 से डिवाइड करके क्या निकाल दो सर रूट निकाल दो, रूट निकाल देंगे, ठीक है। चलो अब निकालते हैं बेटा और लिखते हैं, फिर इसको हटा देंगे, ठीक है। सर 0/4 कितना बनेगा 0, और 0 का रूट क्या बनेगा 0। सर 0/4 मतलब 0, 0 का रूट क्या बनेगा 0 बनेगा, 0 का रूट क्या बनेगा बच्चे 0 बनेगा। तो सर ये हम यहां से हटा के इसको कितना कर दे 0 कर दे, क्लियर है। सर 1/4 का रूट मतलब 1 का भी रूट और 4 का भी रूट, तो 1 का रूट 1 4 का रूट 2, तो ये क्या बनेगा 1/2 बनेगा, ये क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। सर ये 2 से 1 टाइम 2 से 2 टाइम, अब इसका रूट निकालेंगे तो 1 का रूट 1
2 का रूट रूट 2, तो 1/√2 कितना बनेगा 1/√2, 1/√2, 1/√2। सर रूट 3/4 सॉरी 3/4 का रूट मतलब 3 का भी रूट और 4 का भी रूट, तो 3 का रूट क्या बनेगा √3 और 4 का रूट क्या बनेगा 2, मतलब √3/2 सर 4 कैंसिल तो 1/1 और 1 का रूट क्या बनेगा सर, तो 1 का रूट क्या बनेगा 1 बनेगा, 1 का रूट क्या बनेगा 1 बनेगा, 1 का रूट क्या बनेगा 1 बनेगा। क्लियर है। चलो अब देखो बेटा, आपको जब मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखाए होंगे तो आपको ये मैंने बताया होगा प्रकार से साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये टेबल आपको पहले बनाई थी मैंने, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, टेन का इनवर्स क्या होता है बेटा मेरे पास में कोट होता है कोट थीटा, कोस का क्या होता है बेटा सेक होता है, और यहाँ पे साइन का क्या होता है बेटा कोसेक होता है, ये इनवर्स होता है बेटा। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये ऑर्डर से। फिर हमने क्या सीखा था बेटा, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, अरे है ना, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, ऐसा बोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस ये ध्यान रखना कि साइन कोस टेन ऐसे चलाना और कोट से कोसेक ऐसे चलाना। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो सर ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ये आपको मैंने पहले बता दिया है ना, पहले सर ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो साइन थीटा के लिए p/h, कोस थीटा के लिए सर ऊपर से नीचे b/h, टेन थीटा मतलब सर ऊपर से नीचे p/b, सर कोट के लिए हो जाएगा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो सर कोट के लिए क्या बनेगा b/p, सर सेक के लिए क्या बनेगा सर यहाँ पर h/b, कोसेक के लिए क्या बनता है h/p, ये मैंने सिखा दिया था, अरे बोलो है ना। ठीक है, तो ये तो हमें पता है सर साइन कोस टेन कोट का। ठीक है कि सर साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है बेटा रेसिप्रोकल है, सिखा चुका हूं मैं, अरे बोलो है ना, ये आपको पता है साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी एक दूसरे के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी एक दूसरे के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट एक बात ये देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे देखो सर, ये यहाँ पे यदि मैं देखूं तो ये सर साइन है, ये मेरे पास कोस है, सर यदि मैं साइन की वैल्यू उठाऊं, यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू उठाऊं और उसको डिवाइड कर दूं कोस थीटा से तो क्या बनेगा वो देखो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है p/h है, उसको डिवाइड किया सर मैंने कोस थीटा की वैल्यू b/h से। सर ये क्या कर रहा हो, तो बेटा टेबल बनाने के लिए बढ़िया कंडीशन समझा रहा हूं, समझना। ठीक है, तो सर p/h डिवाइड का इनवर्स करो मल्टीप्लाई, तो ये h/b बन जाएगा। सर ये h से h कैंसिल हो गया, तो ये p/b क्या बन रहा है साइन थीटा बाई कोस थीटा का वैल्यू, तो सर साइन थीटा बाई कोस थीटा मतलब p/b, साइन थीटा बाई कोस थीटा p/b, तो p/b क्या बनता है टेन बनता है, तो सर साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या बन रहा है टेन थीटा बन रहा है, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या बन रहा है टेन थीटा बन रहा है। तो बेटा यहाँ से जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे तो वो आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना, आपको मैंने पहले लिखाया था शायद से, और नहीं तो मैं फिर से लिख देता हूँ, समझना मेरे बच्चे कि सर बच्चा साइन थीटा जो होता है वो होता है 1/कोसेक थीटा, यानी कि सर कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या साइन थीटा जो है वो कोसेक का है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा लिख दो, या कोसेक थीटा आपसे पूछे मेरे बच्चे तो वो आपके लिख दो 1/साइन थीटा। ये मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाए थे जब भी बताया था, अभी बता रहा हूँ और अब मैं लिख भी रहा हूँ क्योंकि इसमें टेबल बनाने में आपको हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं सर, साइन के बाद में कोस पे जाओ सर, कोस थीटा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका इनवर्स क्या है सेक थीटा 1/सेक थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा बोल देंगे, या मेरे बच्चे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कोस थीटा। ठीक है सर, एक और साथ में क्या है सर टेन और कोट भी एक दूसरे के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो टेन थीटा इक्वल टू बाई क्या बनेगा 1/कोट थीटा, या मैं बोल दूं बेटा कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। सर ये तो हम पहले पढ़ चुके थे, बट आपने एक और मजेदार बात बताई अभी के लिए, क्या बताया सर कि टेन थीटा जो होता है ना वो टेन थीटा कैसे बनता है, तो सर वो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रेशियो को यदि आप कोस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिवाइड करेंगे, सर यदि साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा बनेगा, और सर यहाँ पर यदि कोट के लिए करेंगे तो सर कोट इसका इनवर्स तो है ना, कोट इसका इनवर्स है, मतलब यानी कि सर वहां पर कोस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो कोट बनेगा। बेटा ये आपको याद रखना है, ये आपको एक्सरसाइज 8.3 में भी काम आएगा, अभी भी काम आएगा। सर अभी पढ़ क्या रहे हैं, तो अभी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना पड़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको 0, 30, 45, 60, 90 की सबकी वैल्यू मैंने निकाल के बता दी, अब उनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अपन प्लेस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सा बन जाएगा सुंदर सा आपका। ठीक है, अब वो सुंदर सा बन जाएगा तो उसको याद कैसे करें सर, तो वो याद रखने के लिए मैंने आपको भैया साइन की रो बता दी, साइन की रो क्या है 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, सबको 4 से डिवाइड करके रूट निकाल, क्लियर है, ये कर दिया हमने। अब देखो समझना, अब समझना मेरे बच्चे, सर साइन की आ गई ना, साइन की बन गई सर, अब साइन के लिए कोस क्या करेंगे, कोस क्या है, तो बेटा कुछ नहीं है, इसका लेटरल शिफ्ट कर दो, जो LHS से RHS गया उसको RHS से LHS लिख दो, जो LHS से RHS गया उसको यहाँ RHS से LHS लिख दो, बस खत्म बात। तो कोस के लिए लेटरल शिफ्ट कर दो, ये 1, ये √3/2, ठीक है, ये 1/√2,
ये 1/2 है ना, और ये क्या 0। क्या किया मैंने, समझ में आया सब? बस ये याद रखो, देखो सीधी सी बात है कि ये बननी कैसी वो बता दिया, देखो एक्चुअल में प्रूफ कहां से आया वो बता दिया, उसके बाद में इसको याद रखने का तरीका क्या है वो बता दिया। तो इतना करते सरते भी याद ना हो तो बेटा ये याद रख लो कि साइन थीटा का जो है वो रो याद कर लो, 0 हाफ 1/√2 है ना, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। बस यदि ये याद हो गया ना, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। कोस के लिए इसको पूरा पलट दिया सर, बस खाली ये याद रखना मेरे बच्चे, ठीक है सर, इसको पूरा पलट दिया। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे तो मेरे बच्चे अब देखो टेन क्या होता है, टेन मतलब क्या, तो टेन मतलब साइन बाई कोस, टेन मतलब साइन बाई कोस, टेन मतलब साइन बाई कोस, तो सर साइन और कोस को डिवाइड कर दो, तो साइन बाई कोस मतलब 0/1 मतलब कितना 0। सर ये टेन 0 की वैल्यू बन गई। सर इसका मतलब साइन बाई कोस से 30 बन जाएगा। हाँ 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बना 1/√3, ये क्या बना 1/√3, ये क्या बना मेरे बच्चे 1/√3। सर 1/√2 1/√2 डिवाइड होगा, क्या बनेगा 1 बनेगा, क्या बनेगा 1 बनेगा। सर √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, सर √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसल, तो √3/1, √3/1 मतलब क्या बनेगा, √3/1 मतलब क्या बनेगा √3 बनेगा, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइन बनेगा, नॉट डिफाइन बनेगा बच्चे, नॉट डिफाइन बनेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब कोट के लिए क्या करें, तो कोट नहीं कुछ भी, इसको लेटरल शिफ्ट कर दो, इसको लेटरल शिफ्ट कर दो, तो सर ये एनडी यहां पर आ जाएगा, ये एनडी यहां पर आ जाएगा, ये √3 यहां पे आ जाएगा बेटा, √3 यहां पे आ जाएगा √3 यहां पे आ गया, ये 1 और यहां पर मेरे पास में 1/√3 और ये 0। क्लियर है भैया, ये 0, कुछ भी नहीं किया मैंने, उसको लेटरल शिफ्ट कर दिया, बस पहली वाली याद रख ली, उसको लेटरल शिफ्ट पलट दिया। ठीक है सर, टेन कैसे बना, साइन बाई कोस, 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 10 बन गया। कोट के लिए क्या कर दो, पलट दो। अब सेक के लिए क्या करेंगे सर, सेक के लिए क्या करेंगे, सेक के लिए भी बताता हूं ना मेरे बच्चे क्या करेंगे। देखो सेक क्या है बेटा, तो सेक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कोस, तो कोस की वैल्यू जो पता है उसको 1 से डिवाइड कर दो, 1/सेक कर दो, है ना। और यदि सेक की निकालना तो क्या कर दो 1/कोस कर दो। तो सर हमें यदि सेक निकालना तो जो भी कोस की वैल्यू उसको 1/कोस कर दे, मतलब 1/1 के अपॉन में रख दे, कर दो तो बिल्कुल बढ़िया। तो सर देखो यदि यहाँ पर कोस की बात करें तो कोस की वैल्यू कितनी 1 है, तो इसको 1/1 कर दे, तो 1 को 1/1 कर दे, मतलब इनवर्स कर दे, 1 अपॉन में डाल दे, 1 के अपॉन में डाल दो, तो 1 के अपॉन में 1 क्या होगा 1 हो जाएगा। सर √3/2 को 1 के अपॉन में डालेंगे, 1 के अपॉन में √3/2 को डालेंगे, 2 पर जाएगा, तो 2/√3 बन जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, 2/√3 बन जाएगा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही सर ये 1/√2 है तो √2 पर जाएगा तो क्या बनेगा √2/1 मतलब √2। सर ये 1/2 है 2 पर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। सर ये 0 है तो क्या ऊपर जाएगा, अरे ऊपर नहीं जाएगा बेटा, ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 मतलब क्या हो जाएगा एनडी। समझ आ गई बात है। चलो अब क्या करेंगे सर, कोसेक के लिए कुछ मत करो, पलट दो, पलट दो, पलट दो बेटा, पलट दो, तो ये क्या हो जाएगा सर नॉट डिफाइंड, ये 2, ये √2 और ये 2/√3। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बेटा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद रखनी है मैंने आपको बता दिया। तो बेटा मैंने आपको पिछले 5 लेक्चर में इतनी दबा की थ्योरी पढ़ा दी है ना बेटा, तो आगे लेक्चर में आपको क्वेश्चन करने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप सभी को ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बननी है मैंने आपको बता दी बेटा। अभी देखो मैं इसको थोड़ा सा लाइन वाइन खींच देता हूँ ताकि आपको बेटा थोड़ा ठीक ठाक लगे, है ना। चलो देखो यहाँ से हम खींचेंगे बेटा लाइन, है ना। ठीक है, ये बढ़िया सुंदर सी टेबल दिखेगी आपको ऐसा करके। अब आप मैच करना, जो वैल्यू मैंने निकाली है ना बेटा, वही वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी बेटा, वही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी सर, है ना, वही वैल्यू देखने को मिलेगी मेरे बच्चों, वही वैल्यू देखने को मिलेगा। कौन सा कलर ले, कुछ सुंदर सा ये ले लेगा, ग्रीनिश, ग्रीनिश, ग्रीनिश नहीं सर, येलो, ब्लू चल रहा, ब्लू चल रहा, है ना। ये क्या हो गया, ब्लू लेना ना आपको, बढ़िया सा दिख रहा है टेबल आपको, सुंदर सा टेबल दिखेगा मेरे बच्चे, सुंदर सा टेबल। मैच करना ही आप कि सही बनी है गलत। ठीक है, सही बनी है गलत अपन ने कहां से निकाली ये सब आपको पता है बच्चे। ठीक है, चलो तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने बना दिया बेटा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2,
sin 60 √3/2 और sin 91, और कैसे हुआ ये सब आपको सिखा दिया बेटा, ठीक है। तो आई होप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने बताया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बना के सिखाए हैं और उसका जो इनवर्स फंक्शन बताए हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो एक बार पूरा रिकॉल करते हैं, सर आज क्या सीखा, आज क्या सीखा। आज सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, आज वो चीज सीखी, वो पढ़ी जो स्कूल में डायरेक्टली बता दी गई थी, जो हमने अभी तक रटते आ रहे थे, समझ नहीं पड़ रहा था कि हो कैसे रहा है, तो वो आज हमने चीजें पूरी प्रैक्टिकली समझी और सीखी है। तो बेटा कल तक आपका वर्क ये है कि इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने टेबल बनाया है इसको याद कर ले आप, ठीक है। प्रूफ कैसे आया वो समझने की कोशिश करो, आ जाए तो अच्छी बात, वरना मेरा फर्ज था एज ए टीचर आपको समझाना, है ना। बाकी ये जो पेज दिख रहा है ना आपको बोर्ड पर, ये जो पेज दिख रहा है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। ये पेज आपको पूरा कल तक की बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है। कल अपन क्वेश्चन करेंगे 8.2 के आपके एनसीईआरटी और एग्जाम प्लस और रेफरेंस बुक के, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है, कल मुलाकात होगी बेटा आपके साथ में। थैंक यू सो मच। आप बेटा जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज पहले मेरे पुराने लेक्चर्स को देखें, इसके लेक्चर बाद में देखें, वरना आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो तो आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा, आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होगी, समझी होगी, और यदि अच्छा लगा हो तो बेटा दूसरे बच्चों को अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। चलो आज के लिए इतना काफी है, थैंक्स फॉर अटेंशन।